तो डॉक्टर राहुल तोमर जो कि काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और सीमन जो हैं, सीमन के माध्यम से अच्छी नस्लों का प्रसार करते हैं, वो किसानों के घर आंगन तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम कहें कि वो डॉक्टर वर्ग अगर ज़्यादा जागरूक हैं, कौन से सांडों का वो चयन करते हैं, फिर आगे फील्ड में कौन सी गोधन का वो उनके गर्भ धारण करवाते हैं, तो अगर वो जागरूक हैं तो नस्लों का काफ़ी अच्छा विकास कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जी बताएं। हाँ जी सोहेब, नमस्ते। नमस्कार सोहेब भाई, हाँ जी जी। मैं ये कहूँगा अपने जो भी सभी पशुपालक भाई है कि जो भी सांड का चयन करे जी जो उसकी जो माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड को जाना है। और जो बुल है वो एकदम शांत होना चाहिए कि देखो मैं तो जो इसके लिए अनजानी हूँ तो ये कितना जो ये सीधा बुल है। और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर देखो और इसके जो टेस्टिकल है तो ये सबसे जो इसका मेन रोल है। देखो ये बिल्कुल यू टाइप में बिल्कुल जो होने चाहिए। अगर यू टाइप में है तो ये समझो कि जो आगे इससे जो बछड़ी होगी पैदा वो उसकी जो अडर अच्छी होगी और दुधारू होगी। और एक शरीर में जो बुल के कितना ढिल्लापन है ना। और ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और एक लाइन ब्रीडिंग और एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जो हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी है, मतलब ब्रीडिंग का मतलब कि जो कोई भी गाय है वो किसी सांड से करा दी है ना। तो किसी भी सांड से कराई तो उसकी माँ का रिकॉर्ड दूध का 6-7 किलो है। और दूसरी इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि जो कोई मान ले जो ये शक्ति है, शक्ति की बहन जो इससे करा दी तो ये शक्ति की माँ इससे करा दी तो ये होगी इन ब्रीडिंग। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग अगर जो मतलब शक्ति की माँ का दूध का रिकॉर्ड ये समझो कि 24 से 25 केजी है तो और दूसरी बुल का कोई मतलब उसकी माँ का रिकॉर्ड दूध का जिसमें 22-23 किलो है तो हम वो चुन के और जो शक्ति की माँ का लगाओगे तो वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है ना। तो जो मतलब सभी भाई जाना है कि जो मतलब बुल का जो सांड है तो सांड ही दूध देता है। तो ये समझो गाय दूध नहीं देती है ना। तो अगर गाय की नस्ल हरियाणा है तो उसको टिक्का सीधा हरियाणा लगवाओ। नहीं, बीच में कुछ काफ़ी ऐसा देखने को मिला था कि किसान इतना जागरूक था नहीं तो उसने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया कि जो सबसे अच्छा जो सीमन है वो रख दें। और रिजल्ट के तौर पर कई बार उनको देखने को मिला कि देसी गाय ने फिर एचएफ की बछड़ी को जन्म दी है, क्योंकि डॉक्टर की जो परिभाषा है अच्छी, ठीक है, वो उस एंगल से उसने देख लिया। तो वो कहाँ तक उचित है, आप कितना इसको फील्ड में सुनिश्चित करते हैं जी? हाँ मैं तो जी देखो जो मतलब जो भी ब्रीड की गाय हैं तो वही सीमन लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो हमारी देसी नस्लें हैं तो वो मतलब 52 जो उसकी ब्रीड है। जो साहिवाल है तो साहिवाल लगाता हूँ, अगर थारपारकर है तो थारपारकर लगाता हूँ, अगर जो गिर है तो गिर लगाता हूँ, और हरियाणा है तो हरियाणा। चाहे वो पशुपालक मुझको चाहे वो कितना भी जो कहे वो चाहे वो कितने पैसे दे पर लेकिन जो ब्रीड होगी अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की डॉक्टरों को, डॉक्टर वर्ग जो है उनको एक नैतिकता अवश्य रखने की आज ज़रूरत है, क्योंकि कुछ किसान हो सकता है जागरूक है भी या कई बार न भी मिले। तो डॉक्टर के ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि नस्लों को वर्ण संकर होने से बचाए और उनको शुद्धता उनमें बरकरार रखे। तो हरियाणा नस्ल है तो हरियाणा सांड से ही वो गर्भित हो या उसके शुक्राणु से। हाँ, जो हरियाणा पीरियड जो बोली जाएगी, जो अगर विज्ञान कहता है तो ये जो ये कड़ा जो रंग है ये पुट्ठे का और आगे तो ये तो जो बोला हरियाणा। और जो सफेद रंग है तो वो बोलेंगे जो कहेंगे हिसारी। तो ये हिसारी में आती है जो प्योर ब्रीड है हरियाणा। तो ये है ना, ये जो जिस प्रकार से एक भरे पूरे वयस्क इंसान के दाढ़ी और मूछ जो आती हैं तो वो काले रंग की आती हैं, उसी प्रकार कुकुंद के बाद से लेकर के गर्दन के ऊपर जब टेस्टोस्टेरोन की एक अच्छी खासी पकड़ उसके शरीर पर होती है तो ये रंग जो है। और अगर दोनों सांड अगर यहाँ पर खड़े हैं हीट में गाय आई हुई गाय को अगर इनके पास आप छोड़ते हैं तो जो सांड इस रंग का है स्वतः ही गाय इस रंग की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है, टेस्टोस्टेरोन का जो एक। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सांड जो है उसमें एक कस्तूरी की खुशबू आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर प्रताप अगर यहाँ आसपास होगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा। उसके बाद शक्ति में ये जो माथे की जो ग्रंथियाँ होती हैं यहाँ पर, ये इस तरह से आप हाथ फिराएंगे और इसमें सूंघेंगे तो आपको एक कस्तूरी की तरह हाँ खुशबू आएगी। हाथ फिराएं उसके ऊपर अच्छी तरह से, हाँ माथे के ऊपर, अब सूंघे। हाँ आती है भाई जी
तो ये जो मादकता एक जो नंदी में होती है वही गायों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये प्रताप यहाँ पर होगा, शायद उसमें सबसे ज़्यादा आती है। फिर दूसरे नंबर पर हमें शक्ति में वो बहुत अच्छी सूंघने को मिलती है। ये जो सींग हैं ये चोटिल करता था उसके रगड़ करके, हाँ। तो इसलिए इसके एमसील लगाई हुई है थोड़ी सी, ताकि ये और ज़्यादा ना खुले और ज़्यादा ना नुकसान। और टेस्टिकल जो एक बार राजा के भी दिखाने तो मैं चाहूँगा, ये जो टेस्टिकल है ये मतलब 100 नंबर के है बस। हाँ, ये बिल्कुल। अगर आप ही के वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँ तो इसको बोला जाता है एपिडिडिमिस। ये जो नीचे जो निप्पल के आकार के बनते हैं इसी बोले जाता है एपिडिडिमिस। और ये जो है नेक ऑफ द टेस्टिकल, ये एक रबड़ की तरह होती है। सर्दियों में ये टेस्टिकल्स को शरीर के पास ले जाती है ताकि ज़्यादा ठंड में शुक्राणु खराब ना हो, और गर्मियों में शरीर से दूर टेस्टिकल्स को छोड़ देती है ताकि टेस्टिकल्स के अंदर जो हैं वो ज़्यादा हीट ना हो। तो एक टेम्परेचर 22 से लेकर के तकरीबन 23-24 डिग्री तक ही जो टेस्टिकल जो हैं उसमें स्पर्म की क्वालिटी ऑप्टिमम रहती है। उसके बाद फिर ये नेक ऑफ द टेस्टिकल जो है, गर्दन जिसे कहते हैं टेस्टिकल की, अगर उसमें स्टिफनेस अगर आपको देखने को मिलती है, ये इस तरह का ढीलापन नहीं है, तो शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं तो जो बताते हैं, पीछे आप देख सकते हैं शक्ति का ही बेटा जो कि श्यामा वन से है। अच्छा जी। जितनी बार गोधन चरती है उतनी बार उसे दूध की प्राप्ति करता रहता है निरंतर, आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, और माँ उसको दुलारती है जिस समय वो दूध पीता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भावी अगर आपको नस्लें अच्छी चाहिए तो इस तरह की अगर आप व्यवस्था करते हैं तो नस्लें काफ़ी अच्छे तौर पर विकसित होती। श्यामा, श्यामा लो। तो ये श्यामा है ना जी, ये श्यामा वन। अच्छा। और ये इसके नीचे जो बच्चा है वो शक्ति का बच्चा है। वो पीछे जो चंद्रिका है, हाँ। उसके नीचे जो बच्चा आपके ऊपर एक आपने किसी गोधन का सीमन किया था और उसमें शक्ति का लाल बच्चा आया था। जी हाँ। तो आपसे पहले वो जो संदेश है वो मुझ तक पहुंचा था, तो मैंने स्वतः ही उसको चंद्रिका, ये देखें आप, उसके साथ जो बच्चा है वो शक्ति का है, और जब हुआ था तो पूरी तरह से लाल रंग का था। वो पीछे जो आपको गोधन देखने को मिल रही है बिल्कुल सटीक लाल रंग में था। अगर कोई नया बंदा देखता तो कहता शायद साहिवाल का बच्चा है, लेकिन अब आप देखें 30 जनवरी की उसकी पैदाइश है और अब तकरीबन मिड अगस्त चल रहा है। तो आप देखें तकरीबन 7.5 महीने की इसकी आयु है, और 1 साल का होते होते ये जो है पूरी तरह से सफ़ेद रंग ले लेगा। तो कच्चा रुआ कई बार ललवासा रंग जो है वो सिर्फ माथे तक आता है, किसी का माथे और गर्दन तक आता है, तो किसी का पूरे शरीर पर भी आ जाता है। लेकिन ये भ्रांति हमें नहीं रखनी चाहिए। बस गीता मैं ही तो हूँ। अरे भाई गीता, तो ये हमारी गार्ड का वो है। अच्छा जी। जो झुंड में कोई भी घुसता है तो उसको टक्का मार देती है। हाँ, उसको खदेड़ती है कि झुंड से बाहर चले जाएं। अच्छा। तो इसमें ये गुण ये गुण तब विकसित होते हैं जब आप इनको एक अच्छा और खुला वातावरण देते हैं, तो इनका जो स्वाभाविक जो गुण है वो विकसित होते हैं। तो इतनी दूर से आप आए तो उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। आपका भी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, धन्यवाद।